हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इस आई शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएल लैंग्वेज से रिलेटेड, किस तरह से आप एरर्स को हैंडल कर रहे होते हैं और किस तरह से मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेवरल एरर हैंडलिंग फीचर्स आर अवेलेबल इन एप्लीकेशन लैंग्वेज एएल दैट कैन हेल्प यू डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट occurs when code is run. The module explained how you can use these methods in AL to handle errors that occur during the code implementation while making sure that your application has a consistent user interface. So handle error by using, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तकरीबन ओवरऑल डिटेल दी गई है। ठीक है, तो द मेन पर्पज द ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन देर आर थ्रोन बाय माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एक्सटेंशन exception that are throwing during .NET framework in interoperability operation. The method catches errors such as the conditional code unit run method call. The exception is that a try method to call don't require that try transaction is committed to the database. Additionally, changes to the database that are made with a try method are not rolled बैक। ओके, सो वही उसी तरह की कंडीशन है जिस तरह आपने अगर किसी और लैंग्वेज में भी देखा हो कि वो क्या करता है, ट्राई कैच जब हम अप्लाई करते हैं तो वो ट्राई के अंदर हम अपनी कंडीशंस दे देते हैं और कैच के अंदर जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो वो कैच में जाता है। तो वो अगर कोई डेटाबेस की हम ट्राई की ट्रांजेक्शन भी कर रहे होते हैं तो वो रोल बैक हो जाती है। ठीक है, अ मेथड दैट is designated as a try method has a boolean return value true or false and has the okay the my try method ये उन्होंने तरीक़ेकार बताया गया। और यहाँ पर a method can't have a user defined return value if a try method call does not use the return value. The try method will operate like an ordinary method and error will be exposed as usual. ठीक है, if a try method call uses the return value is an okay statement or a conditional statement such if then error will be caught. The try method will return as a true if no error occurs, false if an error occurs. Okay, so the create method, you can create a method in EL code of an object such a code unit as usual and then set the try function attribute. तो हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने सिंपल ट्रिगर में बिगिनर एंड और माई ट्राई मेथड बनाया है और ये ट्राई मेथड आ रहा है और ये इन्होंने यहाँ पर इसको यूज़ किया हुआ है। हम फर्दर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो हम एग्जांपल 2 के अंदर आए हैं तो यहाँ इफ़ की कंडीशन है कि इफ़ माई ट्राई मेथड, ठीक है, देन एवरीथिंग वेंट वेल, और अगर नहीं है तो समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ जो है ट्राई फंक्शन है हमारा जो लोकल प्रोसीजर है, ठीक है, इसके अंदर वो हम सारी कंडीशन वगैरह देख लेंगे और अगर एरर आएगा तो उसको हम देखेंगे। कलेक्ट एरर्स में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मज़ीद ओवरऑल सारी मतलब डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से हम इसको देखें। क्रिएट अ न्यू एरर, इन्फो ऑब्जेक्ट है, एरर कॉल स्टैक है, कलेक्टेबल है, डायमेंशन है, फील्ड नंबर है। तो डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट एरर इन्फो इन्होंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। कहता है ऐड एक्शन मेथड एक्सेप्ट 3 पैरामीटर, कैप्शन, कोड यूनिट आईडी और मेथड का नेम। सो ये तीनों चीज़ें मेन हैं जो इसके अंदर इस एक्शन के अंदर हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, सिस्टम डेटा टाइप्स इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है। कलेक्टेड एरर्स है और क्लियर कलेक्टेड एरर्स है। तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो भी आपकी एरर्स हैं वो इसके अंदर पिक होकर आ रहे होंगे। ठीक है, ओके, सो फर्दर हम ये कंडीशंस और देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन एरिया, ट्रिगर, रिकॉर्ड्स है, कोड यूनिट रन, डू पोस्ट आई, तो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, the following code example illustrated how to use the collectible errors. It's built around the do post code unit which set the basic criteria on what can or can't be included in table fields. This procedure will stop when error occurs. Okay, so post with the error collect and post with error collect custom UI. Procedures show you ways to collect and present these error by applying the error behaviors. So उसकी पोस्ट विद कलेक्ट एरर्स है और पोस्ट विद कलेक्शन कस्टम यूआई जो प्रोसीजर से रिलेटेड जो यूआई से रिलेटेड एरर देगी। तो यहाँ पर इन्होंने
कंडीशन दी हुई है कि भाई जब हम डू पोस्ट उसको करेंगे तो वो उसको चेक करेगा एंड देन उसको रिटर्न कर देगा. दिस एक्शन डज नॉट कलेक्ट एरर्स. एनी प्रोसीजर विल स्टॉप ऑन द फर्स्ट एरर दैट अकर्स एंड रिटर्न द एरर. ओके, सो पोस्ट विद एरर कलेक्शन है. ठीक है, तो ये उसी का मेथड है. फर्दर डिस्क्रिप्शन है, आपको लाइक ट्राई करना पड़ेगा और इसको वन बाय वन गो थ्रू करना पड़ेगा. ठीक है, इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन की गई हैं. डू पोस्ट का मेथड यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, जब भी ये कैलकुलेशन हो, मींस इसके अंदर क्या कर रहे हैं आपके इस क्लास के अंदर आपने ये बना लिया और सारी कंडीशन अप्लाई कर दी और इस मेथड को कॉल करवा लिया और उसके अगेंस्ट में जो आपका रिकॉर्ड था, ठीक है, वो भी आपने ले लिया और उसकी फील्ड के ऊपर कंडीशन लगा दी कि ये फील्ड इसके इक्वल ना हो, ये फील्ड इसके इक्वल ना हो, देन ये चीज़ अप्लाई करें. प्रोग्रेस विंडोज़ एंड द मैसेज एरर एंड कन्फर्म मेथड. ओके, इसके अंदर जो है वो लाइक आपको विंडोज से रिलेटेड होगा, मैसेज होगा, एरर होगा, कन्फर्म मेथड होगा, तो ये उससे रिलेटेड है. इसके अंदर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं. ठीक है, str मेन्यू है, मेथड्स है. टू क्रिएट अ पेज दैट प्रेजेंट ऑप्शन टू द यूज़र यूजिंग द मेथड इज़ क्विकर देन डिज़ाइनिंग अ पेज दैट ओनली प्रेजेंट्स अ लिमिटेड सेट ऑफ द ऑप्शन टू द यूज़र. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी str मेन्यू मेथड. सो आप इसके अंदर मज़ीद जाकर इसके अंदर फर्दर कंडीशन और चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से ये डायलॉग और create the progress windows. You can use the dialog data type. So further इसके अंदर built in function है, interaction function है, तो उससे रिलेटेड भी आप इसकी वीडियो देख सकते हैं और इसमें फर्दर गो थ्रू जो भी आप चीज़ें करना चाहें वो कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.